कौन कह रहा देश बेच रहा मोदी है? क्या अच्छा काम नहीं कर रहा मोदी? बता कौन दीजिए। हम रुकिए, आप रुकिए, आप दीजिए। गलत काम बता, एक गलत काम बता, एक गलत काम, एक गलत काम बता, एक गलत काम बता बस। अच्छा बताओ। मेरी बात, मेरी आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए रोजगार के लिए, समझ रहे हो? कौन कहता है रोजगार खत्म है? आदमी को सबको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या आप युवा हैं? अरे 60 वाला पहुआ पी के रोजगार तो खत्म ही होगा। बेंचो कमाएगा कौन? हम कमा के खिलाएंगे तुमको। जी बताइए जनाब, दीजिए। ये 60 वाला पौवा ही है, 120 वाला पौवा ही है? मोदी सरकार ने उल्टा रेट बढ़ा दिए पौवे के। किसे देखना चाहते हैं आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? इसमें तो खैर हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। छोड़ा कर कोई है ही नहीं भैया। कोई है ही नहीं मोदी। पुलिस में भी 4 साल के लिए भी हो जाएगा। नहीं बनेंगे और पाकिस्तान नहीं बनना है, तो विपक्ष तो निशाना साधता है। यूक्रेन नहीं बनना है। अगर यूक्रेन बनना है तो बनाइए, यूक्रेन बन जाइए। मोदी अब की बार आया तो पीओके पे पूरी तरीके से कब्जा होगा हिंदुस्तान का। बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हम हर मुद्दे पर नंबर 1 है। जो आर्मी की बोल रहे हैं, आर्मी नंबर 1 है। 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने छोड़ा था 1116 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट थे, जो अब इंडिया के बढ़ के जो पिछले 2016 में 4000 करोड़ हुए। उसके बाद हर बार डबल डिजिट हुए हैं। 2025 में मोदी सरकार जो डिफेंस का टारगेट है, आत्मनिर्भर बनने का टारगेट है, सबसे बड़ी चीज़ है भारत का डिफेंस। रक्षात्मक मजबूत नहीं होगा भारत। बगल में चीन बैठा है, बगल में पाकिस्तान बैठा है, दोनों ही हमारे पड़ोसी अटैकिंग मूड में बैठे हुए हैं। इसलिए हमें डिफेंस तो चाहिए सबसे पहले। उसमें नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 काम कर रहे हैं। हमारी सड़कें चीन और अमेरिका से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। इलेक्शन में इन लोगों का मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दे पकड़ ढूंढने की कोशिश में है। बेमतलब का एक अडानी बना रखा है यार। वो बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कोई भी करे, आप करो, मैं करूं, ये करे, हर कोई ये चाहता है 1 के 4 हो जाए मेरे। हर आदमी ये बिजनेस में चाहता है 1 के 4 हो जाए। अगर अडानी 1 के 4 करे तो बुराई क्या है? चर्चा चल रही है 2024 की, तो कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी को क्यों? सबसे अच्छे काम है उनके, क्या काम? हर काम उनकी ज़मीन पे है। कोई काम गिनवाइए मुझे। कहाँ से शुरू करूं? बॉर्डर से या देश के अंदर? देश हित में बताइए क्या काम करे हैं मोदी सरकार ने? जो राइफल हम बाहर से खरीदते थे रूस से, अमेरिका से, वो ऑर्डिनेंस कंपनी जो है आज झांसी, अमेठी, कानपुर स्थान भी आपको बताएंगे। हेलीकॉप्टर बनाने की कंपनी हिंदुस्तान के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग अब। रोड का काम, सड़क का, कितने काम किए। आधार कार्ड जो है जो बनाया इन्होंने, चोरी भी रुकी। हर तरह से उन्होंने अच्छा। मगर विपक्ष तो निशाना साध रहा है कि अडानी अंबानी को देश बेच दिया मोदी सरकार ने। अरे तो 70 साल उसने क्या किया? उसने भी तो देश को बेचा। देश उसने बेचा, इन्होंने संभाला। कांग्रेस निशाना साधती है कि 70 साल का हमने जितना भी कमाया वो सब मोदी सरकार ने लुटा दिया, देश को गड्ढे में डाल दिया। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी। महंगाई पर सवाल उठाते हैं कि महंगाई मोदी सरकार चरम पर है। विकास होगा तो महंगाई होगी। अगर डेवलप होगा तो महंगाई होना ही होना है। और महंगाई है कहाँ? काम करने वाले के लिए महंगाई नहीं है। जो रोड पे पटरी पे काम कर रहे हैं उनसे पूछो दिन भर में कितना कमा लेते हो। जो नहीं करना चाहते उनके लिए महंगाई है। बेरोजगारी भी तो मोदी की देन है, ये कांग्रेस सरकार कहती है। मोदी ने बेरोजगार किया सबको। 8 बजे सो के उठोगे, काम नहीं करना चाहोगे। मोदी कमा के खिलाए सबको। काम करना सीखो अपने अंदर के। उन्होंने तो बोल दिया 2020 में कोरोना कोई बीमारी नहीं है। आर्मी के लिए आप क्या करना चाहते हैं बताइए? आर्मी के लिए अग्निवीर जो 4 साल को ये सर। हाँ बताइए। अब हम लोग गाजीपुर जिले से जो 15 साल में हमारे जवान 15 साल देश के लिए वहाँ लगे रहते थे। 4 साल लोग जाएंगे तो 15 साल के लिए नहीं लग रहेंगे। 4 साल में 4 साल रिटायर क्या करेंगे उसके बाद? हम पूछ रहे हैं। तुमको इतना फिजिकली मजबूत कर देंगे, कहीं भी रहोगे, कमाओ खाओगे। 4 साल के बाद जो है, 4 साल के बाद तो और भी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। सिक्योरिटी पेंशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, कैंटीन सुविधा दे रहे हैं जवानों के लिए, जो हॉस्पिटल की सुविधा। अच्छा,
बात से सहमत है? बहुत अच्छी बात, अंकल बहुत सुंदर बोल रहे हैं। भाई मोदी सब अरे उससे अच्छा तो योगी अच्छी कर रहा है भाई। योगी सरकार ला दीजिए ना, योगी तो सीएम जी को लिया दीजिए हमके। ठीक, हम मानते हैं, हम गलत नहीं कर रहे। अच्छी पॉलिसी अच्छी है यारों की, अच्छी पॉलिसी है। बताए सर, सेंटर इतना दूर डाल दिया, हम लोग यूपी से बिहार के बॉर्डर से आए हैं यहाँ पर। बताए हम लोग डाल दिए सेंटर पर पैसा। भाई साहब सेंटर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर के नहीं सेंटर की बात कर रहे हैं वो। सेंटर पास कर रहे हैं, 500-500 रुपए हम लोग रेलवे की किराया दे आ रहे हैं। बताए कैसे आएंगे हम लोग? देश बेच रहा मोदी, किसने कह दिया देश बेच रहा मोदी? किसने कहा? कौन कह रहा देश बेच रहा मोदी? है क्या अच्छा काम नहीं कर रहा मोदी? बता आप दीजिए, हम रुकिए, आप रुकिए, आप दीजिए। गलत काम बता, एक गलत काम बता, एक गलत काम, एक गलत काम बता, एक गलत काम बता बस। देश के लिए अच्छा क्या करा मोदी जी ने, ये पहले बताओ। बताइए क्या अच्छा करा? एक गलत काम बता दे। सुन पहले ये बता, देश के लिए अच्छा काम क्या करा? ये बताइए। क्या अच्छा काम नहीं करा? डिफेंस में ले लो, सुनो, अरे मेरी बात सुन, डिफेंस में ले, डिफेंस में ले। अबे रोजगार खत्म है, सब कुछ खत्म है, और भारत, और सुन मेरी बात सुन। रोजगार खत्म है? रोजगार खत्म नहीं, रोजगार खत्म। रोजगार पैदा कराया जाता है, रोजगार। जी बताइए। अच्छा बताओ। मेरी आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए रोजगार के लिए, समझ रहे हो? कौन कहता है रोजगार खत्म है? आदमी को, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या आप युवा हैं? अरे 60 वाला पहुआ पी के रोजगार तो खत्म ही होगा। बहन जो कमाएगा कौन? हम कमा के खिलाएंगे तुमको। जी बताइए, जनाब दीजिए। ये 60 वाला पौवा ही है, 120 वाला पौवा ही है? मोदी सरकार ने उल्टा रेट बढ़ा दिए पौवे के। बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हम हर मुद्दे पर नंबर 1 है। जो आर्मी को बोल रहे हैं, आर्मी नंबर 1 है। 10 तारीख को फिरते हो रहे हैं, 10 तारीख को जो बोल रहे कि रिटर्न पहले कर दिया। भाई फिजिकल पहले दे लो या रिटर्न दे लो, देना तो भी रिटर्न तो पड़ेगा तुमको, और कोई तो देने आएगा नहीं। अग्निवीर गलत है? बढ़िया, एक नंबर बढ़िया काम किया अग्निवीर का। गलत बता रहा है। 4 साल क्यों, 10 साल के हो सकते हैं? 4 साल 25 लाख लेके आएगा भाई। तो और कौन से पैसे और क्या बताया? 12 लाख मिलेंगे, 12 लाख। 25 लाख मिलेंगे। कौन कह रहा है? सर्च कर लो गूगल में, कर लो सर। कर लो सर्च। जी और युवाओं को रोजगार मिलेगा भाई। पहले 15-25 साल बाद एक बंदा रिटायर होता, आज लगा के 4 साल में, 2 साल में भर्ती एक बार आती। अगर बंदा पहले तो क्या करता? जब तक बेंचो, मैं एक बार मैंने अग्निवीर के दिया था, बेंचो जब आई थी मैं फेल हो गया था। बेंचो फिर अब 10 तारीख और फिर फॉर्म डालूंगा, फिर तैयारी करूंगा। तो क्या नाम है, कांग्रेस सरकार तो निशाना साधती है, क्या नाम है कि आर्मी कह रही है अग्निवीर बहुत गलत है, उस पर थोपी गई है आर्मी पे। नहीं बढ़िया, एक नंबर काम किया। अग्निवीर जो परियोजना थी 1989 से जो डिफेंस में काम चल रहा था इसके ऊपर, जो जाके अब इम्प्लीमेंट हो पाई है, क्योंकि 1989 से इस अग्निवीर परियोजना में काम चल रहा था। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी ये इसमें नहीं चाहती थी। आर्मी के ऑफिसर्स थे जो खुद चाहते थे कि यंग ऑफिसर्स मिले आर्मी को, ना कि जो इतने ओल्ड एज में ऑफिसर आके मिलते हैं। ये अग्निवीर तो ओके है। किसे देखना चाहते हैं आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? इसमें तो खैर हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। छोड़ा कर कोई है ही नहीं भैया, कोई है ही नहीं। मोदी पुलिस में भी 4 साल के लिए भी हो जाएगा। नहीं बनेंगे और पाकिस्तान नहीं बनना है, तो विपक्ष तो निशाना साधता है। यूक्रेन नहीं बनना है। अगर यूक्रेन बनना है तो बनाइए, यूक्रेन बन जाइए। मोदी अब की बार आया तो पीओके पे पूरी तरीके से कब्जा होगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का पीओ बिल्कुल कौन कराएगा कब्जा? 101%। कौन कराएगा कब्जा? है कौन कराएगा कब्जा? हिंदुस्तान कौन कराएगा? कौन नेता, कौन मंत्री, कौन कराएगा? मंत्री कौन है? कौन डिफेंस कराएगा? तो हमारा राजनाथ सिंह है कि नहीं? तो और कौन करेगा? आपको लगता है कि हमारे फिर जो सेना तैयार हो रही है वो किस लिए हो रही है? कांग्रेस तो निशाना साधती है कि क्या नाम है मोदी की सरकार में जो चाइना हमारी सेना को घसीट रहा है हमारी से। लाला अभी रुक जा, सब कुछ होगा, बस 2024 का इंतजार कर लो। धारा 3 बकने वाले बक रहे थे उन्हें। देख, दो काम के लिए बीजेपी स्टैंड हुई थी। धारा 370 खत्म करने के लिए, राम मंदिर के लिए, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा मुद्दा रह गया है पीओके का। पीओके पे कब्जा होना ही होना है, ये 101% है। पर कांग्रेस तो निशाना साध रही है कि देश गड्ढे में डाल दिया, युवा बर्बाद कर दिया। गड्ढे में डाल दिया, कौन कहता कि देश? कांग्रेस सरकार। ऐसा है, आपका घर टूटे दिक्कत होगी आपको। जी जी जी। आप एक छोटे से कमरे में किराए पे रहोगे, दिक्कत होगी। ये मकान टूट के मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बिल्डिंग तैयार हो रही है। जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी तब आपको इसमें रहने में मजा आएगा। जैसे सिंगापुर तैयार हुआ था,
सिंगापुर जैसे तैयार हुआ वही चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है, जैसे सिंगापुर तैयार हुआ। देखिए ये देश के युवा हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपकी क्या राय है? बताइए सरकार को लेकर क्या राय है आपकी? देश से भाग नहीं सकते आप। बोलना हक है। बढ़िया कोई नेता है ही नहीं और ना होगा। जी आप बनाएंगे भैया? मोदी सरकार इस टाइम जो कर रही है, डिफेंस में अच्छा कर रही है, ट्रांसपोर्ट में अच्छा कर रही है। कई मुद्दे, भाई रुक जा भाई मेरे भैया एक को बोलने दो यार, उनको बोलने दो। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने छोड़ा था, 1116 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट थे, जो अब इंडिया के बढ़ के जो पिछले 2016 में 4000 करोड़ हुए। उसके बाद हर बार डबल डिजिट हुए। 2025 में मोदी सरकार जो डिफेंस का टारगेट है, आत्मनिर्भर बनने का टारगेट है, सबसे बड़ी चीज़ है भारत का डिफेंस। रक्षात्मक मजबूत नहीं होगा भारत, बगल में चीन बैठा है, बगल में पाकिस्तान बैठा है, दोनों ही हमारे पड़ोसी अटैकिंग मूड में बैठे हुए हैं। इसलिए हमें डिफेंस तो चाहिए सबसे पहले। उसमें नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 काम कर रहे हैं, हमारी सड़कें चीन और अमेरिका से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे तो किसी चीज़ में वो थोड़ी सी कमजोर थी, तो वो इकोनॉमी में 2018 से 19 में हुई थी। मगर जो अब निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने कही, ये नहीं है कि विपक्ष बेकार है, विपक्ष और पक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष तो बजट पे भी सवाल उठा रहा है। बजट पे सवाल उठाएगा नहीं तो देश के अगर मजबूत विपक्ष भी चाहिए, लोकतंत्र है भैया, इसको विपक्ष भी चाहिए और पक्ष भी चाहिए। बिना मजबूत विपक्ष के एक सरकार अपनी पूरी मनमानी करती है। कहीं पे भी आप देखो, कोई भी जहाँ गवर्नमेंट निरंतर चेंज हुई है वहाँ डेवलपमेंट हमेशा ज़्यादा हुआ है। चाहे वो हरियाणा उठा के देख लो, चाहे हिमाचल उठा के देख लो, वहाँ निरंतर डेवलपमेंट ज़्यादा ही हुआ है। क्योंकि हर कोशिश ये रहना चाहिए एक गवर्नमेंट को तो निरंतर आगे ना बढ़ाया जाए, अगर अच्छा काम कर रही है तो आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस बार 2024 में गधेड़ देंगे मोदी सरकार को। क्या 2024 में मोदी सरकार वापसी कर पाएगी? आपको क्या लगता है? जी आप बताइए। वो 56 से 60 इंची हो गए तो कौन हराएगा भाई उसे? 56 इंची से 60 इंची हो गया, कैसे हारेगा बताइए? राहुल गांधी जी कहते हैं इस बार खदेड़ देंगे 2024 में मोदी सरकार को। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं ऐसे भाई जी। मगर सुनिए, जो राहुल गांधी जी हैं, अब वो एक तरीके से गांधी जी के उस पर चल रहे हैं। वो देखा जाए तो देश के युवराज थे, वो चाहते किसी भी राज्य में उनकी सरकार बनती रहती है। आज हिमाचल में, कल राजस्थान में, जिस गवर्नमेंट से कहते हैं 10-20 करोड़ मिल जाएंगे, मगर वो भी ज़मीन पे आकर मेहनत कर रहे हैं, जो बात है। मगर वो उनकी गलती है, वो अपनी पार्टियों में युवाओं को मौका खुद नहीं देते। युवा खुद बन के खुद ही युवराज बनना चाहता है। बनते बनते बूढ़े हो गए, 55 साल के हो गए भाई, वो अब युवा नहीं रहे, अब तो 55 साल के हो गए। कांग्रेस सरकार तो कह रही है युवा बदलाव चाहता है। युवा बदलाव जब चाहेगा ना, जब युवाओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस खुद युवाओं को मौका नहीं दे रही। 55 साल के राहुल गांधी कहाँ से युवा रह गए? पहले ये बताइए भैया, 55 साल युवा को भी जो है ना, ये मोदी जी ही चांस देंगे। अब आप एक बात देखो, मोदी जी ने 70-72 से ऊपर वालों को कह दिया था ना, आप लोग घर आराम करो, हम चलाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है। अब जैसे अडवाणी जी हैं, कितने रेस्पेक्टेड आदमी थे, उनको कहा ना आप आराम करो। अडानी जी की फोटो लाके दिखा रहे हैं, क्या नाम है, सदन में कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी, कि ये मोदी से क्या रिश्ता है इनका? ऐसे भाई जी, अडानी मोदी का रिश्ता किसी से नहीं। अगर ने अपनी बीवी से रिश्ता नहीं रखा तो इनसे क्या रखेगा? अडानी से क्या रखेगा वो? ऐसे है। अब आ रहे इलेक्शन में, आपको बताऊं, इलेक्शन में इन लोगों का मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दे पकड़ ढूंढने की कोशिश में है। बेमतलब का एक अडानी बना रखा है यार। वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कोई भी करे, आप करो, मैं करूं, ये करे, हर कोई ये चाहता है 1 के 4 हो जाए मेरे। हर आदमी ये बिजनेस में चाहता है 1 के 4 हो जाए। अगर अडानी 1 के 4 करे तो बुराई क्या है? साथ रही है कि भाजपा सरकार को जातिवाद करती है, धर्मवाद करती है, नहीं, इसको बांट रही है जी। शुरू से ही इन लोगों ने ये धंधा किया है। अब ये पहले भी यही काम, पहले दंगे कराते थे, नाम बीजेपी का होता था, अब भी यही धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी नहीं करती। बीजेपी को अब एक बात बताइए, मान लीजिए मोहम्मडन है, मोहम्मडन को सब कुछ किसने दिया? कांग्रेस ही नहीं दिया था। हज के लिए फ्री भेजते थे, कौन भेजते थे? बीजेपी भेजती थी, यही तो भेजते थे। हम अमरनाथ जाते हैं तो हमें गोली भी खानी पड़ती है साथ में, फ्री तो हमारी दूर की, हमें गोली भी लग जाती है और चलती थी गोलियां। तो यही करते हैं। अब नाम बीजेपी का लिए जाते हैं। आज तक जितने भी कांड हुए, अब आप देखो। अच्छा, वो जो बीजेपी ने अच्छे काम क्या कर रहे हैं अब ये तो बताओ। कोई सारी अच्छे काम किए उसने। अरे कोई एक अच्छा काम तो बताओ। सबसे गलत काम बता दे। नहीं, सबसे बढ़िया काम तो ये किया जी, बम फूटने बंद हो गए। बम नहीं फूटता कहीं पे भी, पूरी दिल्ली में कभी या पूरे इंडिया में कहीं पब्लिक के बीच में बम फूटे हैं जैसे पहले फूटते थे? नहीं। ठीक है। अब आप देखिए कश्मीर 2024 में क्या मोदी सरकार वापसी कर पाएगी? हाँ, मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी जी क्यों नहीं?
राहुल जी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ सकते? मोदी जी ने काम करा है, सबको मिलना है, सब आपस में, सब हिंदू। क्या काम करा है मोदी जी ने? ये काम करा है यूपी में 2.5 लाख रुपए लोगों को दिए मकान बनाने के लिए, गरीबों को। कोई ऐसी बात नहीं है, सब कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस सरकार तो कह रही है 2024 में खदेड़ देंगे, युवा बदलाव चाहता है। कुछ नहीं चाहता। आजकल की युवा बड़ी समझदार है, आजकल की युवा काम देख रही है, तो वो जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी ने काम करा, मोदी जी आएंगे बस। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, अरे कहाँ महंगाई है ये बताओ? कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। हर गरीब के पास 20 सारे का फोन है, कहाँ से महंगाई ये बताओ? कांग्रेस ने तो भारत जोड़ो यात्रा में यही मुद्दे उठा रही कि महंगाई और बेरोजगारी। कांग्रेस के टाइम में नहीं थी क्या? 70 साल पहले महंगाई तो कौन सी कम हो गई थी? मोदी जी को अडानी जी का रिश्तेदार बताते हैं। मोदी जी ने अडानी, आप मेरे साथ, मैंने आपका फोटो खींच लिया तो दुनिया तो मुझे ही बता देगी। कांग्रेस के साथ फिर उसमें क्या दिक्कत है? फोटो से क्या परेशानी आ गई है?